जीवन की दो धाराएं हैं। जिस तरीके से एक नदी होती है, नदी का एक छोर इधर रहता है और एक छोर इधर रहता है। अगर दोनों एक में मिल जाएंगे तो नदी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन है। जीवन में दो धाराएं हैं। एक परमार्थिक धारा है, जिसे हम परमार्थ की तरफ ले जाते हैं, जिससे एक है व्यवहार की धारा। व्यवहार की धारा अपनी जगह पर है, परमार्थ की धारा अपनी जगह पर है, और दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों महत्वपूर्ण हैं। जिस तरीके से हमारी आँख और हमारे पैर, अगर आँख से आदमी अंधा हो जाता है तो वह जब देख नहीं सकता तो पैर कहाँ रखेंगे, उस व्यक्ति के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो सही ढंग से चल नहीं पाता। अगर जो व्यक्ति के पैर, आँख अच्छी है और पैर से लंगड़ा हो गया व्यक्ति, आँख देख तो सकती लेकिन पैर से चल नहीं सकते। जिस तरीके से दोनों का एक साथ में इतना संबंध है, आँख और पैर का जिस तरीके से संबंध है, इसी तरीके से हमारे जीवन में धन और धर्म का संबंध है। इस तरीके से व्यवहार और परमार्थ का संबंध है। व्यक्ति के जीवन में खाली व्यवहार रहे तो जीवन नहीं चलता है, खाली परमार्थ रहे तो जीवन नहीं चलता है, खाली धन ही कमाता रहे तो नहीं होगा, और खाली धर्म ही करता रहे तो नहीं चलेगा। इसलिए दोनों का एक संबंध है, एक साथ चलने का। व्यक्ति के पास में धन बहुत है, खूब उसने धन को कमाया, किस तरीके से कमाया वो ही जाने, लेकिन कमाया उसने धन। धन कमाने के बाद अगर किसी संत गुरुजनों के चरणों में हमारे मन की डोरी नहीं लगती है, संत गुरुजन हमारे घर नहीं आते हैं, उनके त्याग और तपस्या का जो बल है, जो उनके त्याग की खुशबू जो बिखरती है, जो वो आपके दरवाजे पे आकर के 10 मिनट भजन कर लेते हैं, आकर के आधा घंटा त्याग करके भजन करके ध्यान करते हैं, जो यहाँ जो खुशबू बिखेर के चले जाते हैं, वह एक अतुलनीय होती है और दर्शनीय होती है और विचारणीय होती है। यह हर जगह, हर घर में, हर लोगों को प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमारे जीवन में संत का होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से पहले हमारे ऋषि लोग रहते थे, हमारे राजा लोग रहते थे, तो राजा अपने राज्य में ऋषि को आश्रम बनवा देते थे, कुटी बनवा देते थे कि हमारे ही राज्य में वो रहें और हमें बुद्धि प्रदान करते रहें, हम राज्य कैसे चलाएं, इसके लिए हमें वो मंत्रणा देते रहें, इसके लिए हमें वो सलाह देते रहें, और वो समय समय से अपने राज्य में उनको आमंत्रण करते थे और आमंत्रण करते उनसे सलाह लिया करते थे। और आज हम उससे अछूते रह जाते हैं। आज हमारा मन उनके चरणों में ना लग करके दूसरी जगह लग जाता है, कामों में लग जाता है, गलत आदतों में लग जाता है, मोबाइल में लग जाता है। मोबाइल हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। आज की दुनिया में व्यक्ति के पास मोबाइल है तो सब कुछ कर सकता है, उसे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर जब नेट खुलता है तो कुछ का कुछ निकलता है, जैसा मन में सोचता है वैसे ही वहाँ निकलना चालू हो जाता है, और उसी में मन हमारा बहने लगता है। और जब मन बहने लगता है तो शाम को अगर 7 बजे से मोबाइल चालू किए तो शाम के रात के 12-1 बज जाता है, मोबाइल को देखते देखते इतना उसमें मन लग जाता है। ये मन विषयी है, विषयों प्रपंचों में मन बहुत दौड़ता है, अच्छी आदतों में, अच्छे ग्रंथों में, अच्छी चीज़ों में नहीं जाता है।
नहीं देखता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ई मन चंचल, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल है, भजन में नहीं लगता। भजन करने बैठो तो मन दिल्ली चला जाता है, भजन करने बैठो तो मन घर में चला जाता है, भजन करने बैठो तो अदालत चला जाता है, भजन करने बैठो 10 मिनट के लिए पूजा करने के लिए बैठो तो हमारा मन कहीं किसी क्लाइंट के पास चला जाता है। जबकि उस वक्त हमें सिर्फ पूजा करना चाहिए, हमें सिर्फ पूजा करना चाहिए, उस वक्त हमें सिर्फ केवल ध्यान करना चाहिए। और ये कब होगा? सने सने धीरे 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 जब हम अभ्यास करेंगे। संत गुरुजन इसका रोज अभ्यास करते हैं। एक रस्सी बहुत मुलायम होती, लेकिन जब वो सिल पे अर्थात पत्थर पे जब पड़ती है तो रस्सी कटती भी जरूर है, रस्सी भी कटती है, लेकिन रस्सी कटने के साथ साथ पत्थर पे निशान डाल देती है। तो हमारा मन बहुत कोमल है, बहुत भागता है इधर उधर, लेकिन हम पकड़ करके अगर जब पढ़ने में ध्यान लगाएं, हम मनन करने में ध्यान लगाएं, चिंतन करने में ध्यान लगाएं, अगर जो हम एक संकल्प शक्ति हमारे अंदर मजबूत रहे तो कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं जिस चीज़ को हम हासिल न कर सकें। किसी भी क्षेत्र में बच्चा पढ़ाई करता हो, वकील वकालत करता हो, डॉक्टर डॉक्टरी करता हो, मास्टर मास्टरी करता हो, साधु भजन करता हो, सब लोग कहते हैं क्या बाबा बन गया, साधु बन गया। साधु में मैं समझता हूं साधु में सबसे ज्यादा मेहनत है, गृहस्थी को चलाने से भी ज्यादा मेहनत है। दुनिया का सारे काम करने से सबसे ज्यादा मेहनत इस साधुता में है। लेकिन साधु हो तब, साधु के गुण जिस तरीके से शुरुआत में लौ लगी थी, जब घर से निकले थे, जिस दिन घर से निकले थे, वही लौ आखिरी तक लगी रहे तब। साधु जिस तरीके से आज दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से लोग बदनाम हो रहे हैं, वो अपनी ही कमी के कारण से लोग। इसलिए हमें जिस तरीके से बच्चा शुरुआत में जब पढ़ने जाता है, उसका नाम लिखा दिया जाता है, जुलाई में जब एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के बाद में जब बच्चा पढ़ने जाता है, उसके मन में बहुत उत्सुकता होती है और धीरे धीरे उत्सुकता उसकी बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारी कमियों के कारण बच्चा जब स्कूल जाता है फर्स्ट दिन, उसके बाद में 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है और 2 दिन गैप कर देता है, घर में वर्क नहीं करता है और वहाँ टीचर का वर्क बढ़ता जाता है, घर में अपना न तो याद करता है न तो वर्क करता है, और फिर वो स्कूल से और टीचर से डरना चालू हो जाता है। फिर माँ बाप से बोलता है झूठ कि आज हमें बुखार है, आज हमें खांसी है, जुखाम है, हमारा वर्क कंप्लीट नहीं है, हमारा ये नहीं है, आज हम स्कूल नहीं जाते। 1 दिन 2 दिन माँ बाप ने उसके प्रति कहते हैं लाड़ेत पंचवर्षाण, लाड़ेत पंचवर्षाण ताड़ेत 10 वर्षाण प्राप्ते तु षोडशे पुत्रम मित्रम युवा चरेत। लाड़ प्यार 5 वर्ष तक, लाड़ेत 5 वर्ष, ताड़ेत 10 वर्षाण। 5 वर्ष के बाद में बच्चे को 10 वर्ष तक उसे प्यार की ज़रूरत है। किस तरह से? जिस तरीके से कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़े के नीचे एक हाथ लगाता है और ऊपर से पटकता थापी देता है, चोट भी देता है और नीचे से हाथ भी देता है, तब वो घड़ा बनता है, टूटता नहीं है। इसी तरीके से ऋषि लोग बताते हैं कि लाड़ेत पंचवर्षाण ताड़ेत 10 वर्षाण प्राप्ते तु षोडशे पुत्रम मित्रम युवा चरेत। 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाए, एक लड़की हो जाए, बच्ची हो जाए, तो माँ को उसको अपनी सहेली बना लेना चाहिए और पिता को उसको अपना मित्र बना लेना चाहिए। अगर जो हम उसको मित्र नहीं बनाते हैं तो अधिक
हम उसको ज़्यादा प्रताड़ना देंगे तो डरेगा, और कम प्रताड़ना देंगे तो भगेगा, गलत कामों में चला जाएगा। हमसे जो कुछ वो गलत काम कर रहा होगा हमसे शेयर नहीं करेगा। इसके कारण से वो उसकी आदतें बिगड़ती चली जाएगी। बच्चे के कंधे पे कंधा अपना हाथ रखिए, सिर पे हाथ रखिए, उसके कंधे पे हाथ रखिए और घूमिए उसके साथ में, और उसके जीवन की असली चीज़ें उससे पूछिए क्या उसके जीवन में चल रही हैं। खुल करके खुले हुए दिमाग से वो आपके साथ में अपनी शेयर करेगा, अपनी बातें जो उसके अंदर कमियां हैं। इसी तरीके से माँ अपनी बेटी से उसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए जिससे वो उसका डर खत्म हो। उसने जो सुबह से शाम तक घर के बाहर में जो कुछ भी किया हो, जिन यार दोस्तों के साथ में कुछ भी बातें की हुई, वो आपके साथ शाम को शेयर कर सकती है। लेकिन कब? जब हम उसे मित्रवत व्यवहार करेंगे और हम उसे मित्र बना लेंगे तब। इसलिए लाड़ भी ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, मार की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। लेकिन घर परिवार चलाने के लिए जब तक हम उनके साथ में इस तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे तब तक हमारा परिवार न सही चलेगा। ये हमारी हुई क्या? व्यवहार की चीज़ें। हमारा जीवन एक कड़ी हुई व्यवहार। हमारा जीवन सुबह से शाम तक लेकर के हम किनके साथ में गुजरते हैं? अपने पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, यार दोस्तों के साथ में, कहीं बाहर जाते हैं तो नौकरी करते हैं उन लोगों के साथ, व्यापार करते हैं तो कस्टमरों के साथ में, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। उनसे हमें सिर्फ केवल व्यवहार करना पड़ता है। साधु संत भी सिर्फ व्यवहार करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है व्यक्ति और वस्तुओं से मिलने के लिए, सिर्फ। इसलिए 98% हमारे जीवन में व्यवहार की प्राथमिकता होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। वो साहब कबीर एक ऐसी शख्सियत हुई है जो कि मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं बताते हैं, किसी देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड का, अल्लाह की पूजा करने के लिए नहीं बताते हैं। वो अपने घर को मंदिर बनाने के लिए बात कहते हैं। अपने जो माता पिता उनको देवी देवता बनाने के लिए बात कहते हैं। वो अपने पत्नी बच्चों के लिए देवी देवताओं की बात करते हैं। अपने घर को मंदिर बनाने की बात करते हैं। वो ऊपर स्वर्ग बनाने की बात नहीं करते, अपने घर को स्वर्ग बनाने की बात करते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी महत्व की बात है। और हम करते क्या हैं कि हम पूजा करते हैं मंदिर में, देवी देवताओं की, हम ईश्वर परमात्मा की, खुदा, गॉड, अल्लाह की हम पूजा करने जाते हैं, नमन करते हैं, और उसके बाद में फिर आ करके हम व्यवहार में हम गलत उसका उपयोग कर लेते हैं। पूजा हमारा व्यवहार में उतरना चाहिए। देवी देवता की पूजा हमें व्यवहार में उतरना चाहिए। हम सुबह ध्यान करने बैठते हैं, नहाने के बाद में पूजा करने बैठते हैं, पूजा के बाद में हम आकर के व्यापार के कुर्सी पर हम जब बैठे तो वो जो भगवान के बनाए हुए पुतले आपके जो कस्टमर हैं उनके साथ में पूजा का व्यवहार जब उतरेगा, जब आपकी नम्रता उनके साथ में व्यवहार में घुलेगी, तब जो वो स्वर्ग बनेगा, देवता आप समझेंगे, देवियाँ उनको समझेंगे, तब वो जब व्यवहार खुलेगा तो वो आपकी जो चरम सीमा पर जो व्यवहार की सीढ़ी जब वो चढ़ती जाएंगी तो आपकी सफलता आपके चरण चूमती जाएंगी। यही सबसे कुशल चीज़ है और हमारे से यही नहीं हो पाता है और कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलती है। सफलता तो आपके कदम चूमेगी, लेकिन तब जब हमारा व्यवहार सही होगा। हमारा जितना अच्छा नेचर होगा उतने लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे, और हमारा नेचर गलत होगा तो हमसे लोग टूटते चले जाते हैं। इसलिए हमारा व्यवहार कितना सुंदर होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। यह संसार में बहुत दुख है, इतना दुख है कि साहब 3 बार उसको कहते हैं, किसी बात को 3 बार कहने का मतलब त्रिवाचुक, मतलब बहुत दुख है इस संसार में। लेकिन उसके बाद में उसका आंसर क्या देते हैं कि बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुख से छुटकारा पाने के लिए राम को जानना पड़ेगा। फिर कहते हैं राम को जानने से ही काम नहीं चलेगा। बहुत दुख की कहानी तब बचे हो जब राम जानी राम जान युक्त जो चलई। राम को जान करके युक्ति जो चले, युक्ति से जो चलेगा, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारे गले में जो आपने बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीऊ। जो आप बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा आलेख, बिना रस्सी के सारा संसार बंधा हुआ है मोह और माया में। तो बिना रस्सी के जो हमारे गले में जो डोरी पड़ी हुई है बंधन की, दिखती नहीं लेकिन हम हट नहीं सकते, दिखती नहीं हम भाग नहीं सकते हैं। तो वो रस्सी वो जो गला जो हमारा जो फंसा हुआ है कब निकलेगा? जब हम युक्ति से चलेंगे और राम को जानेंगे, अर्थात अपनी आत्मा की आवाज को जानेंगे। हमें ऊपर राम नहीं मिलेंगे, हमें ऊपर ईश्वर परमात्मा देवी खुदा गाड अल्लाह कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जो आवाज से आप घर से निकलिए, कोई भी काम करने के लिए चलिए, आपकी आत्मा परमात्मा जिसको मानते हैं, ईश्वर परमात्मा खुदा गाड अल्लाह किसी को भी मानते हैं, उसकी एक आवाज आत्मा के पास आती है। पहली आवाज, आप अगर गुटखा खाते हैं, आप अगर चोरी करने जाते हैं, आप अगर किसी के साथ गलत करते हैं, गलत का तुरंत रिएक्शन आता है, यह गलत है। पहली आवाज जो दिल से, पहली आवाज जो आत्मा की निकलती है वो परमात्मा की आवाज है। और उस आत्मा की आवाज निकलती है किंतु हम उसे सुनते नहीं हैं। और जब हम सुनते नहीं हैं तो अहंकार खड़ा हो जाता है, उसकी हम मानते भी नहीं। फिर दूसरी आवाज अहंकार की आती है। कहते हैं एक वर्क, एक काम करने के लिए चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त से चिंतन करते हैं, मन से संकल्प विकल्प करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं और अहंकार से कर्म करते हैं। एक छोटे से वर्क करने के लिए हमारे 4 चीजें लगती हैं। एक मोबाइल, हमारे ये इसको उठा लिया हमने, इस मोबाइल को उठाने के लिए 4 चीजें लगी। चित्त ने चिंतन किया इस मोबाइल को उठाऊं या ना उठाऊं। मन ने संकल्प विकल्प किया इसको उठा लूं, लेकिन उठाया नहीं उसने। चित्त ने चिंतन जरूर किया उठाऊं कि ना उठाऊं, लेकिन मन ने यह भी किया कि उठा लूं, लेकिन उठाया नहीं। मन ने तुरंत दे दिया बुद्धि को, बुद्धि निश्चय करती है उठा लो, लेकिन उसने भी नहीं उठाया। चित्त ने चिंतन किया, मन ने संकल्प विकल्प किया, बुद्धि ने निश्चय कर दिया, लेकिन वो काम न हुआ। काम करने वाला अहंकार उठता है और वो तलाक से उठा देता है। एक काम करने के लिए 4 चीजें लगती हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानो, अपने आप को जागृत करो। संत गुरुजन यही करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ बैठ करके अपने आप को समझते हैं कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इस संसार से हमारा क्या संबंध है, परिवार से हमारा क्या संबंध है, और जो लोग हमारे साथ में जो रहते हैं उनसे हमारा क्या संबंध है, किस तरीके से उनके साथ में हमें जीवन का बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से हमें उनसे रहना चाहिए जिससे हमें सुख मिले, जिससे हमें शांति मिले। हमने बहुत सारा धन संपत्ति कमाया, लेकिन हम उसको प्रयोग करना नहीं जानते। आपके पास में गाड़ी है, दूसरों के पास नहीं है। आप गाड़ी में चल करके भी, आप गाड़ी में सफर करके भी दुखी रह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप प्लेन में रह करके, आदमी प्लेन पे उड़ता है, वो प्लेन पे उड़ते उड़ते वो दुखी रह सकता है अपने कर्मों के अनुसार से। और रेल में चलने वाला भी आदमी सुखी रह सकता है, साइकिल पे घूमने वाला भी सुखी रह सकता है, लेकिन एक मखमल के गद्दे पे बैठ करके, सोफा पे बैठ करके भी आंसू बहा करके रोता होगा।
बिस्तर मिल सकता है, मखमल का मिल सकता है, खरीदने से मिल सकता है, बिछा सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन नींद की जो सुख है, नींद का जो आना है, ये बिस्तर न देगा। अगर जो हमने सुबह से शाम तक संतुष्ट रहे हैं, सुबह से शाम तक हमने जो कुछ भी काम किया, अच्छे तरीके से हमने लोगों के साथ व्यवहार किया, शाम को आए पत्नी बच्चों के साथ बढ़िया मस्ती से भोजन किया, साथ में बहुत अच्छा लगा, शाम को जैसे ही बिस्तर पे जाओगे फट से नींद आ जाएगी, सुबह पता नहीं लगेगा कब सुबह हो गई। दिन में तुमने लड़ाई किया, दिन में झगड़ा किया, दिन में पत्नी के साथ में गलत व्यवहार किया, बच्चों के साथ गलत किया, बच्चियों के साथ गलत किया, आपने अपने जहाँ पर व्यापार किया उनके साथ अगर जरा सा झगड़ा हुआ, रात में नींद नहीं आती। क्यों? आपका व्यवहार बिगड़ गया। अब उस व्यवहार को कितना हम शुद्ध करें, व्यवहार को हम कितना अच्छा करें। जितना आप व्यवहार को शुद्ध करेंगे उतना हमारा परमार्थ में मन लगेगा। परमार्थ किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? धर्म जीवन जीने की कला है। धर्म कोई हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। ये तो धर्म ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं हमें। धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। धर्म तो वो है जो बदले ना। धर्म जैसे आग से उष्णता अलग नहीं हो सकती है, आग से उष्णता अलग नहीं हो सकती है, पानी से शीतलता अलग नहीं हो सकती है, मिट्टी से कठोरता अलग नहीं हो सकती है। ये धर्म है, ये अलग नहीं हो सकते किसी से। इसी तरीके से जीव का धर्म दया करना है। भले ही अहंकार आते ही उसको कुचल देता है किसी जीव को जीव के साथ में, लेकिन पहली जो आवाज निकलती है वो दया की निकलती है। एक मांसाहारी व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को मर्डर या उसको काटने के लिए भी उसका दिल दहलता है। मैं उनसे बात किया, मैंने पूछा उन लोगों से कि तुम लोग ऐसा कैसे कर देते हो? बोलते महाराज जी मेरा दिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी आंख बंद करके उसको उड़ा देते हैं। एक गलत काम करने वाला भी समझता है ये गलत है। जैसे आप कोई भी काम करने चले तो उसको आप सही से देख लीजिए और 2 मिनट क्रोध को रोक लीजिए, आप गाली नहीं देंगे। आप किसी को मारना चाहते हैं, आपके पास में बंदूक टिकी हुई लगी हुई है, जैसे उधर से आए हैं और आपका क्रोध बहुत तेज है, आप उठाएंगे जाकर के मार देंगे, लेकिन 2 मिनट उस बंदूक की तरफ आप देख लीजिए और 2 मिनट उसके तरफ सोच लीजिए तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, काम न होगा। दूसरों को मारने के लिए, दूसरों को गाली देने के लिए कल आपको रात भर अपने अंदर आपको उत्तेजित करना पड़ेगा। कल उसको मारना है, कल उसको मारना है, कल उसको गाली देना, अपने अंदर अपने आप को उत्तेजित करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी गाली आप वहां पर दें जाकर के और वो व्यक्ति आपकी गाली को ना ले, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति गाली नहीं लेगा तो वो सुखी रहेगा, वो संतुष्ट रहेगा, शांत रहेगा। लेकिन हम गाली दे करके दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए व्यवहार हमारा कितना अच्छा होना चाहिए अगर जो हमें सुखी रहना है। परमार्थ में हमें हाथ आगे बढ़ने की उन्नति अगर हमको मिलनी है तो हमारा व्यवहार सही रहेगा, तो हमारा परमार्थ बिल्कुल ऑटोमेटिक सही रहेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। वो देवी देवता की बात नहीं करते हैं, अपने लोगों को अपने समाहे पकड़ करके अब गले मिलाने की बात करते हैं, और अक्सर यही होता है। इसलिए अपने जीवन की तरफ झांक करके पलट करके देखो, जब दूसरे को उंगली पे एक उठाते हो तो 3 उंगली आपके तरफ मुड़ती हैं कि 3 बार पहले अपने लिए सोचो, 1 बार बाद में उसको निकालो। इसलिए व्यवहार की जरूरत है। इसलिए अपने अंतरात्मा को पहचानो, अपने राम को पहचानो, अपनी परमात्मा की याद करो,
अपने आप को तरफ मुड़ करके देखो कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, संसार से संबंध हमारा क्या है, बच्चों के संबंध क्या है। उनसे हमें मुड़ना नहीं है, उनसे हमें जुड़ना है। और परिवार के साथ जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हमें सुख और शांति नहीं मिलेगी। सफलता भी वहीं से गुजरती है। इसलिए सफलता, शांति, सुख अगर हमें पाना है तो व्यवहार को शुद्ध करना है। और जितना जितना हमारा व्यवहार सही रहेगा उतना ही हमारा परमार्थ सही रहेगा, उतना ही हमारा भजन में मन लगेगा, उतना ही हमारा पूजा में मन लगेगा, उतना ही हमारा व्यापार में मन लगेगा। इसलिए इन सब सारी चीज़ों को हमें अगर जो अच्छी तरह से पार पाना है तो हमें इन सब चीज़ संत गुरुजनों के चरणों पर अपने मन की डोरी बांधना पड़ेगा। अपने संतों को कभी न कभी बुला करके उनके चरण धो करके अपने घर में छिड़कना पड़ेगा और अपना घर पवित्र करना पड़ेगा। अपने मन को उनके बैटरी से हमें चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रोज़ वही काम करते हैं, वो रोज़ सुबह शाम उनके पास वही काम है। वो भगवान का भजन करते हैं, अपने आप का चिंतन करते हैं, और कोई आता है तो उसको भी बता देते, नहीं तो अपने आप में मस्त रहते हैं। ये कोई असली संत होगा उसका काम है, नहीं तो फिर तो पूरी दुनिया है भीख मांगती है। कपड़े पहन ली, लाल सफ़ेद, चोटी उठा, दाढ़ी और बहुत बड़ा बड़ा सब बढ़ा लेते हैं और अपना मांगते खाते हैं, अपना पेट पालते हैं। जो असली संत होगा भीख मांगने नहीं जाता, अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। और उसको अगर भगवान का असली भजन करता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण सामने बैठे हुए। जहाँ से इन लोगों ने चले हैं जेब में 2 रुपया नहीं था। ये गाड़ी आज कम से कम 1000 किलोमीटर से ऊपर आकर खड़ी हुई है और आज भी नहीं है। और गाड़ी चल रही है 10 लाख की, कुछ नहीं। रात में 2:30 बजे उठते हैं, जिसके घर में बैठ जाते हैं, रात में 2:30 बजे उठते हैं और उसका घर स्वर्ग हो जाता है। लोग बुलाते हैं कि साहब कुछ मत करिए, हमारे घर में आकर के आप आधा घंटा 1 घंटा जो सुबह सुबह जो भजन करते हैं, सुबह सुबह जो ध्यान करते हैं, वो सिर्फ कर लीजिए करके, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। तो कुल मिला के कहते हैं सच्चे मन। पहले क्या ये फ़ोन नहीं रहा करते थे पहले ही, और फ़ोन नहीं रहा करते थे तो हम लोग बहुत बचपन से निकले हैं, तो हम लोग कहते थे कि हम वहाँ पर कैसे इसका करें। तो यहाँ पर हमको जाना होता था, जैसे हमारा दीपक भाई घर में आना है, प्रतापगढ़ आना है और वो हम इलाहाबाद में हैं। मैंने दिमाग में सोचे कि हमको वहाँ जाना है, इनके दिल में घंटी बज गई। बजना पड़ेगा इनके दिल में घंटी, और इनको जानना पड़ेगा कि गुरुजी आज कहीं न कहीं आएंगे। और इनके दिमाग में हो जाता है। जब जब मैं साहब को फ़ोन करने का प्रयास करता हूँ, फ़ोन उठाता हूँ और उठा करके यहाँ रख देता हूँ, दोबारा फ़ोन मेरे पास आ जाता है। ये सिर्फ केवल एक मन एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करो सच्चे दिल से। आज भी वही होता है जो पहले होता था, आज भी यही दिव्य दृष्टि है। तो ये सब कब होगा? जब हमारा दिल सच्चा होगा, मन सच्चा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, बिना कटुता के व्यवहार होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा। हमारा पढ़ने में भी मन लगेगा, हमारा जीवन में मन लगेगा, हमारा परमार्थ में मन लगेगा, हमारा व्यापार में मन लगेगा, और इनसे ही सारी सफलता के रास्ते, इनकी चाबियां खुलती हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।